अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 AQB टॉपिकल पास पेपर वीडियो सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है टॉपिकल पास पेपर्स में वो है लीनियर ग्राफिंग एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ध्यान में रखिएगा, लीनियर ग्राफिंग एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दो अलग चैप्टर हैं, और क्योंकि ये दोनों ग्राफिकल आपके पास सॉल्यूशन से डिपेंड करते हैं, तो इसी वजह से मैंने क्या किया है, दोनों को मर्ज करके एक साथ ही इसका टॉपिकल पास पेपर बनाया है। पिछली वीडियो मैंने 2008 से लेकर 2024 तक के टॉपिकल पास पेपर आपके लिए सॉल्व किए थे। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपके पास जो सॉल्व करूंगा वो 2009 से 2024 का CRQ होगा। तो चले आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पेपर सॉल्विंग। ओके जी, पहला क्वेश्चन है, कंसीडर 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को कंप्लीट करना है। ओके, x की वैल्यू -2, तो मैं x की जगह यहां पर -2 रखूंगा। -2y इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा -6, 4 भी इधर आ जाएगा, तो -6 -4, ये 2y माइनस का वहां जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -10, 2 डिवाइड हो जाएगा, -10 डिवाइडेड बाय 2, और y का आंसर आपके पास हो जाएगा 5। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू 0। भाई अगर 0 पुट करेंगे 3x में तो वो तो हो जाएगा 0। 2y इज इक्वल टू 4 वैसे ही रहेगा, 2 वन जा, 2 टू जा, 0 को इग्नोर कर दीजिए, ये माइनस भी वहां शिफ्ट हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी -2। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी बिल्कुल समझ आ गई होगी। आखिरी हमने 4 पुट करना है, x की जगह 4। अब जब 4 पुट करेंगे तो 3 4 जा 12, -2y इज इक्वल टू 4, -2y उधर जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 12 -4 इज इक्वल टू 2y, और 8 को 2 से डिवाइड करूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। ओके जी, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में प्लॉट द ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब यहां मुझे प्लॉट करना है। दिस इज आल्सो इजी पीसी क्वेश्चन, तो चलें इसको भी सॉल्व कर लेते हैं आप दोस्तों के लिए। पहला पॉइंट होगा हमारे पास -2 -5। जरा स्केलिंग देख लेते हैं, ऑलरेडी इन्होंने स्केलिंग दी हुई है। -2 से स्टार्ट करूंगा, या ये मैं -3 तक पहुंचाऊं, और अगर मैं नोटिस करूं ये 0 है, तो 1 2 3 का गैप दिया हुआ है इसने, तो ये 1 2 और ये 3, ये होगा -4, और ये आखिरी होगा -5। ओके, -2 पे -5 ये रहा। नेक्स्ट, 0 पे -2 ऑलरेडी गिविंग दिया हुआ है, और अगला है 4 पे 4। नेक्स्ट बनाया था 4 पे 4। ये मैं पॉइंट्स ऊपर से ले रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी। ये ऊपर दिया हुआ -2 पे -5, 0 पे -2 और 4 पे 4। तो चले 4 पे 4 अब प्लॉट कर लेता हूं। 3 1 2 1 2 3, 1 2 3, ये 4 इधर से स्टार्ट करूंगा और कहां तक जाऊंगा, ये 3 है, 1 2, ये 3, 3 पे 3। जनाब अब मैं खाली इनको कंबाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बना। ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं। अच्छा जी, नाउ, अच्छा, एक और क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं मुझसे,
अरे भाई इसको जितना चाहो एक्सटेंड कर दो, कोई इशू नहीं। ये इधर से नीचे जा सकती है, ये इधर से भी नीचे जा सकती है, कोई मसला नहीं है, एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है। अच्छा अब ये यहाँ टकराया है और बड़ा, मुझे लग रहा है ये यहाँ टकरा, तो इसका जो सोल्यूशन सेट आ रहा है 2,1, इनका जो मीटिंग पॉइंट आ रहा है वो है 2,1। और इसने कहा है राइट डाउन दी इंटरसेक्ट पॉइंट, तो इंटरसेक्ट पॉइंट क्या होगा, 2,1 हमारे पास होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बिल्कुल बात समझ आ गई होगी और मजा आया होगा पास पेपर ये वाला सॉल्व करने में। ओके, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, चलें जी 3 मार्क्स का वर्किंग कर लेते हैं। कहते हैं फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ अ फॉलोइंग साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस। ओके भाई, साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन मतलब दो इक्वेशन एक साथ सॉल्व हो रही हैं। थोड़ी देर पहले हमने उसका ग्राफिकल मेथड देखा, ये भी तो दो इक्वेशंस थी, एक इक्वेशन ये थी और एक इक्वेशन ऑलरेडी प्लॉट हुई थी, तो ये हमने ग्राफिकल मेथड देखा था। अब ये अलजेब्रिकल मेथड की बात कर रहे हैं, तो अल्जेब्रिकल मेथड उससे भी आसान होता है भाई। एक्स वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, और ये तो इजी पीजी है यार। पहले पहली क्वेश्चन से क्या करो, y इज इक्वल टू ये 3 हो जाएगा, पहली क्वेश्चन से आंसर निकल गया, यानी 3 वहां शिफ्ट किया तो 3, -3 वहां शिफ्ट किया तो 3, और यहाँ पुट कर दो खाली y के जगह x -3 + 1 इज इक्वल टू 0, x -2 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा 2,3। थोड़ा सा ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग भी देना चाहूंगा आपको कि आप अंडरस्टैंडिंग हो कि हम बेसिकली हमने किया क्या है। हमने ये किया है, और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आप लोगों को याद होगा, ये y = 3 एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये 3 से गुजरेगी। कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। ये y = 3 है, और ये लाइन x - y = 1, कोई ऐसी लाइन होगी, इसको भी चेंज कर लेते हैं कलर ताकि डिफरेंस पैदा हो सके। ये कोई ऐसी लाइन है, और दोनों ने मीट कहाँ किया है, दोनों ने इस पॉइंट पे मीट किया, ये हमने मीटिंग पॉइंट फाइंड किया है 2,3। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी, पर हमने प्रोसेस ऊपर वाला करना था, ये शो करने की जरूरत नहीं है, हाँ जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा जी, अब हम मूव कर गए हैं नेक्स्ट पे, 2011 पे। जो जो क्वेश्चन दिए हुए थे जिस चैप्टर में, मैंने वो सारे के सारे डाले। लोकेट, अब ये भाई प्लॉट करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, खाली लोकेट करना है 0,3, 0 से स्टार्ट करेंगे और 3 स्टेप ऊपर जाएंगे। 3,0, 3 से स्टार्ट करेंगे और कहीं भी नहीं जाएंगे। 2,1, 2 से स्टार्ट करेंगे और एक ऊपर जाएंगे। और 1,2, 1 से स्टार्ट करेंगे तो और दो ऊपर जाएंगे। इंटरेस्टिंग, शेप तो कुछ मजे का बन रहा है। अगर आप नोटिस करें, एक किस्म की ट्राइंगल नजर आ रही है मुझे। तो कहता है आर दीज पॉइंट फॉर्म अ ट्राइंगल, आई वुड से यस, दे विल फॉर्म अ ट्राइंगल, यस ऑफ कोर्स, यस। अच्छा जी, ये हमने वर्किंग कर ली। नेक्स्ट, अभी टेबल वाली वर्किंग की थी दोस्तों थोड़ी देर पहले, आपको याद ही होगा यार। कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल फॉर द लीनियर इक्वेशन 3x - 5y = 23। तो जनाब x की पहले y की वैल्यू 5 पुट करनी होगी, तो 3x - 5y = 23। x की y की जगह 5 पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा 3x - 25 = 25। 3x 25 वहां जाएगा, 25 से ऐड हो जाएगा दोस्तों, और x बराबर हो जाएगा, इसको ऐड किया 50, 3 से डिवाइड, 50/3 लिख लो या पॉइंट्स में लिख लो, आपकी मर्जी है, इट्स रियली अप टू यू। नेक्स्ट आपके पास है 5 पुट करना है, 3, 5 - 5y, आपकी ऑफकोर्स y की वैल्यू निकालनी है, 5y को उधर ले आओ, 25 - 23 = 5y, यहां बचेगा 2, नीचे 5, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 2/5। यार आपको 2 मार्क्स दिए खाली वैल्यूज निकालने के, ये तो मजे की चीजें थी।
अच्छा जी, चलें नेक्स्ट मूव करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आ गया है, तो बहुत ही मजे मजे के क्वेश्चन दे रहे हैं, आसान आसान से, और भी ऑप्शंस के साथ। भाई ये तो बोल्ड ही हो रहा है। फाइंड दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट। भाई एक पॉइंट दिया हुआ है ए, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, पीछे फार्मूला भी अब तो मौजूद होगा डिस्टेंस फार्मूला का, तो उस वक्त तो नहीं होता था जब ये आपके पेपर था, पर अब तो आप बच्चों को बड़ी इन्होंने रियायत की है, पहले उन लोगों को रियायत नहीं थी। चलें जी, नो, ये पॉइंट एक हमारे पास ये रहा, ग्राफ थोड़ा सा ग्राफिकल पिक्चर दिखा रहा हूं, और दूसरा पॉइंट कहां पर होगा, यहाँ पर। ये एक रफ स्केच है, और मुझे इसके दरमियान की लेंथ फाइंड करनी है। ये लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ का फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला है। पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा जरूर देखें। डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस निकालना है, तो मैं बार बार कह रहा था, दो एक्स की वैल्यूज को माइनस करो, ये एक्स की वैल्यूज है, जिसको मैंने एफसीसा भी कहा है। पिछली वीडियो में मैंने बहुत तफसील से बात की है ये वाली। और दो वाई की वैल्यूज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एमसीक्यूज वाली वीडियो में मैंने बहुत बात की है इस पे। -2 और ये -2 होल स्क्वायर, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 2 और 2 4, 4 का 16 हो जाएगा, और ये है -2 अगेन -4, -4 का स्क्वायर भी 16 होगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ ये गलतियां नहीं करेंगे। और दोनों को ऐड अप करूंगा तो 32, या और मजे के तरीके से लिखते हैं, ऐड अप करूंगा 2 टाइम्स ऑफ 16, भाई एक 16 एक 16, तो ये 216 हो जाएगा। 16 का रेडिकल 4 निकलता है, और 2 को मैं ऐसे ही रखूँ, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों बिल्कुल 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 भी मुश्किल नहीं हुई होगी, और ये इजी पीसी क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया होगा। चलें बी वाले को टैकल करते हैं अब। कहता है ये पॉइंट, ये पॉइंट आर थ्री कोलिनियर पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट है सच दैट मेजरमेंट ऑफ ए बी और बी सी बराबर, तो बी मिड पॉइंट है। भाई ये मिड पॉइंट है, तो मुझे किसके फाइंड करने, ये पॉइंट फाइंड करने, x1 और y1। यार मिड पॉइंट है, पता तो है आपको, अगर बी मिड पॉइंट है तो ये जीरो, इसका x कोऑर्डिनेट कैसे मिला होगा, x जीरो कैसे मिला होगा, जब आपने x1 को ऐड किया होगा 2 से, मिड पॉइंट का फार्मूला यार, और डिवाइड किया होगा 2 से। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, दो x की वैल्यूज को जमा करो और डिवाइड कर दो 2 से, तो ये पॉइंट मिला होगा। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 0, 2 को मैं वहां शिफ्ट कर दूंगा, -2 हो जाएगा। तो जनाब ये मेरे पास x1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली भाई ये -2 कैसे मिला होगा मिड पॉइंट, जब 0 को ऐड किया होगा y1 से और डिवाइड किया होगा 2 से, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, ये y1, और पॉइंट कौन से होंगे, -2, 4, ये मेरा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी 2012 पे मूव कर गए हैं, 2012, और जनाब इस पर वर्किंग करना है बहुत केयरफुली। इस बात को समझिएगा, क्योंकि इसमें आपके पास ठीक ठाक किस्म की लर्निंग है। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को पहले समझा देते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, उसके बाद फिर जब ग्राफ में डालना होगा तो फिर इसको वापस नॉर्मल करेंगे। कहता है यार देखो, मैं तुम्हें दो टेबल दे रहा हूं, द फॉलोइंग टेबल शोज द कन्वर्जेंस बिटवीन द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। भाई सेल्सियस दिया हुआ है 10, 30, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है 50 और 86। ड्रॉ अ ग्राफ y वर्सेस x। भाई ग्राफ बनाना है, पहले तो स्केलिंग देख लो यार। जनाब 50 और 86 दिया हुआ है, और पहले x एक्सिस 10 और 30, तो मैं अगर इसको एक को कहूंगा 10, 20, 30 आराम से आ जाएगा। तो भाई मैं x एक्सिस में फिर कह रहा हूँ 10, 20, 30, और इसमें 5 बॉक्सेस होंगे, हाँ ये ध्यान में रखिएगा। थोड़ा ग्राफ लाइट आ रहा है पर चलें। और वाई एक्सिस में यार 86 तक गया है, और जगह कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो हजरत 10 दे देता हूँ यार, काम चल जाएगा। इसको भी 10 दे देता हूँ। ओके, 10, 30,
50 एंड सो ऑन। तो जनाब पहला है 10, 10,50। 10 से स्टार्ट करूंगा और 50 तक जाऊंगा। ठीक है जी, करके दिखाते हैं। 10 से स्टार्ट किया मैंने, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, ये 50 होगा। तो ये यहाँ पर 50 होगा, वो गलती से रख दिया था, इसको मिटा देता हूँ। अगला आपको कौन सा दिया हुआ है यार? 86 दिया हुआ है, 30 पे 86। अब इसको जरा राउंड अबाउट करना पड़ेगा। ये 30 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये 85 और ये एक ऊपर 86। चलें जी, अब इससे क्रॉस कर लेते हैं। जितनी ज्यादा हो सके स्ट्रेट लाइन आपको बनानी है, जितनी हो सके। जितनी हो सके आपने स्ट्रेट लाइन बढ़ानी है, बड़ी बढ़ानी। ओके, नाउ नेक्स्ट। भाई अब देखें, सादी सी बात है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ सेल्सियस फ़ारेनहाइट 50 होगा, तो ये वाई एक्सिस फ़ारेनहाइट है और एक्स एक्सिस सेल्सियस है। ये सेल्सियस है और ये फ़ारेनहाइट है। तो फ़ारेनहाइट का 50, ऑफ कोर्स सेल्सियस का 30 होगा, 10 होगा। ये तो ऑलरेडी गिविंग ही दिया हुआ है, मजाक ही किया है एक मार्क्स के लिए आपको। फ़ारेनहाइट का 50 और सेल्सियस का 10। देखिए भाई, आपके लिए सहूलत की है इन्होंने, और इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 10 आएगा, 10 सेल्सियस। अच्छा, अब फ़ारेनहाइट फाइंड करना है, सेल्सियस -10 है। तो भाई ये नेगेटिव -10 और फ़ारेनहाइट ये वाला। देखते हैं जनाब, ये ऐसे और ये ऐसे, तो कितना होगा? ये मेरे ख्याल में 3 है, तो क्योंकि 10 थोड़ा था तो दो दो का होगा, 2, 4, 6। तो फिर इस हिसाब से ये 6 होना चाहिए। यानी नेक्स्ट का आंसर है आपके पास 6 फ़ारेनहाइट। ओके जनाब, आपको पूरे के पूरे कितने मार्क्स मिले? 3 और 2, 5 मार्क्स। जबरदस्त। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ रही होगी। इसी तरीके से आगे मूव करते हैं। जहन में रखिएगा, इस वीडियो को देखने का प्रोसेस सीख लीजिए। कुछ ईयर्स आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से सुनना है। 3-4 साल के बाद अब फिर क्या करेंगे? वीडियो को रोकेंगे और आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन। जब आप अटेम्प्ट कर लो तो उसके बाद वापस वीडियो ओपन करना और अपना सोल्यूशन वेरीफाई कर लेना। ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत 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 जरूरी है कि आप इस तरह से करें। इससे आपको खुद से सॉल्व करने की सलाहियत डेवलप होगी। चले आइए स्टार्ट करते हैं अब इसको। इफ द मिड पॉइंट ऑफ दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, इजी पीजी क्वेश्चन। देखिए बार बार कॉन्सेप्ट एक जैसा ही बार बार आएगा, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको समझने। 3 किस्म के क्वेश्चन होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या लीनियर ग्राफिंग में, जो बार बार अपने आप को रिपीट करेंगे, तो आराम से इस पेपर को क्रैक किया जा सकता है इजिली। अच्छा जी, नाउ ए पॉइंट दिया हुआ है आपके पास 3,0, सी पॉइंट दिया हुआ है आपके पास -1, के। अच्छा, मिड पॉइंट दिया हुआ है एम, तो पहले एम को रख लेते हैं। एम दिया हुआ है x,4। इफ द मिड पॉइंट ऑफ दिस वन, और सी दिया हुआ है -1, के। तो आप आपसे कहता है कि मुझे x और k की वैल्यू बताओ। ठीक है, ये x कैसे मिल सकता है? अगर ये मिड पॉइंट है, दो x की वैल्यूज को जमा कीजिए और डिवाइड कर दें 2 से। सिमिलरली 4 कैसे मिला होगा? जब आपने दो y की वैल्यूज को जमा किया होगा और डिवाइड किया होगा 2 से।
अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं -4/2, एक्स की वैल्यू -2। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, जीरो तो कुछ भी नहीं है, 8 = k। इस तरह से ये देखें, इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट और आपके एग्जैक्टली 3 मार्क्स सिक्योर हो गए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। इजी पीजी काम है, इजी पीजी काम है। चलें इसका बी वाला पार्ट भी करते हैं, अटेम्प्ट पार्ट। ओके, हम बी वाला अटेम्प्ट कर रहे हैं। गिविंग दैट ए ओ सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। जिसको आइसोसेलेस ट्राइंगल का नहीं पता बता दूं, दो साइडें बराबर होना, उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। यानी ए ओ ए सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो ओ से ए भी एग्जैक्टली कितना होगा, 5 ही होगा, क्योंकि ये 5 दिया तो ये भी 5 होगा। बताया भाई इसने। ए सी और ओ ए आइसोसलेस है। कहता है इस डायग्राम से बी की वैल्यू फाइंड करनी है। बी की वैल्यू फाइंड करनी है। यार इजी पीजी है यार, इजी पीजी प्रोसेस है। देखो भाई, हमें पता है ओ से लेकर ए तक की लेंथ 5 है। मैं कहूंगा ओ से लेकर ए तक की लेंथ भाई साहब 5 है। और लेंथ मतलब डिस्टेंस फार्मूला, दो एक्स की वैल्यूज को दो एक्स की वैल्यूज को माइनस करके स्क्वायर करें और दो वाई की वैल्यूज को माइनस करके स्क्वायर करें, लेंथ 5 होगी। तो 0 - 3 -3 का स्क्वायर 9, 0 - बी, बी का स्क्वायर बी 5। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें यार, आपको बी की वैल्यू चाहिए ना, रेडिकल के अंदर बेचारा फंसा हुआ है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। ये 25, 9 को वहां शिफ्ट कर दें, b² = 25 - 9, और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 - 9 16। और रेडिकल लगा दें भाई, और बी की वैल्यू आ जाएगी +- 4। यानी बी की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, +4 एंड -4। 3 मार्क्स अगेन सिक्योर। अच्छा जी, अगेन देखें रिपीटिशन वाला गेम, अगेन वही पॉइंट्स को प्लॉट करना, वही सब कुछ, बार बार एक ही चीजें आएंगी। तो पर हाँ, इसमें स्केलिंग पहले करनी पड़ेगी। स्केलिंग कर लेते हैं यार। यार देखो, मैं इसको 1 कह रहा हूँ, इसको 2 कह रहा हूँ, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नीचे नेगेटिव, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब पॉइंट्स प्लॉट कर लो। कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, विजिबल भी रहेगा। पहला पॉइंट है 4,4। तो जनाब 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये रहा जनाब 4,4। -4, -4, -4,4, 1, 2, 3, 4, ये -4 पे 4। ठीक है ना, इजी पीजी है यार, मुश्किल नहीं है यार। 4 पे -4, अब 4 पे -4, 1, 2, 3, 4, और फिर -4 पे 4, 1, 2, 3, 4, और लेंथ को ज्वाइन करो, शेप खूबसूरत लग रही है। और कलर को अच्छा सा डिस्प्ले करते हैं, मजा आएगा। कौन सा फेवरेट कलर होना चाहिए, चलो ब्लू करते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट। इसको कंबाइन कर लेता हूं। यार शेप क्या लगता है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल लग रहा है। रीजन देख लो क्या है यार। भाई ये ओरिजिन है ना, ये 4 है, -4, ये 4, ये क्या आपके पास, ये आपके पास 4 है, और ये -4। तो ये 4 लेंथ और ये 4, तो इसका मतलब ये कंप्लीट लेंथ मेरे दोस्तों, ये कंप्लीट लेंथ 8 होनी चाहिए। और
ये -4 है और ये 4 है, तो ये भी 8 हो जाएगा। तो ये कंप्लीट लेंथ भी 8 है। अरे ये तो स्क्वायर लग रहा है भाई, इसका मतलब ये स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा जी। अब हम कहते हैं आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ ज्योमेट्रिकल शेप। स्क्वायर है तो इसकी जो लेंथ होगी, यहीं से नजर आ रही है यार, लेंथ होगी 8। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी और बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं आएगी। ओके जी, नेक्स्ट ईयर में पहुंच गए हैं भाई। देखते हैं भाई इस बार क्या चैलेंज है हमारे पास। कहता है शो दैट ए बी आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओके, शो करके दिखाना है कि ये दो पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस से ओरिजिन के। ये भी आसान। ये ओरिजिन है, मुझे सिर्फ लेंथ लेना है। ओरिजिन को मैं अगर आप इजाजत दें तो ओ नाम दे दूं। मुझे क्या शो करना है कि मैं जब ओ से ए का डिस्टेंस लूं तो ये डिस्टेंस बिल्कुल बराबर आना चाहिए ओ से के बी के डिस्टेंस के। भाई डिस्टेंस निकालना ओ से ए, इजी पीजी। 0 - a, यानी 2x की वैल्यू। रूल सादा है यार, फार्मूला याद को कर लो, पीछे फार्मूला भी दिया हुआ है, रूल सादा है। 2x की वैल्यूज को माइनस करके स्क्वायर कर दो और 2y की वैल्यूज को माइनस करके स्क्वायर कर दो। ये मैं ओ बी का निकाल रहा था, ओ ए का निकालूं। ओ ए 0 - -a होल स्क्वायर और 0 - -b होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद ओ बी का डिस्टेंस निकाल लूं। निकाल लेते हैं यार इसको भी। ओके, 0 - a होल स्क्वायर और 0 - b होल स्क्वायर। ओके जनाब, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, प्लस ए, जीरो की अहमियत नहीं, तो ये ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस ये भी बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। और जनाब यहाँ भी तो कुछ ऐसा ही है, माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, जीरो को हटा दीजिए बेशक, और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। बिंगो, कंप्लीट कर लिया, इजी पीजी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी नेक्स्ट ईयर मूव करते हैं। कहता है यार इफ ए बी इज डायामीटर ऑफ अ गिवन सर्किल देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंटर, hence state the quadrant in which the center of a circle lie। लैंग्वेज 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 और आपको तंग कर रहा है, और लैंग्वेज से आप तंग हो रहे हैं। चलें जी पहले लैंग्वेज को समझाते हैं ताकि आपको बात समझ आए। इफ ए बी इज डायामीटर, क्या होता है डायामीटर यार? ये होता है डायामीटर भाई, ये दिस इज डायामीटर ऑफ अ सर्किल। ओके, नेक्स्ट क्या चीज? डायमीटर ऑफ अ सर्किल, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंटर। ये सेंटर होता है, जो होता क्या है? मिड पॉइंट। इजी पीजी मिड पॉइंट यार। हेंस जब तुम ये मिड पॉइंट फाइंड कर लो तो याद करो यार, पिछली वीडियो में बताया था क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तीसरे में नेगेटिव नेगेटिव, चौथे में नेगेटिव एन पॉजिटिव। अच्छा जी, अब मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट निकालने का बिल्कुल सादा तरीका, दो एक्स की वैल्यूज को जमा करो। यानी मैं क्या कर रहा हूं, दो एक्स की वैल्यूज को जमा कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं 2 से, कॉमा दो वाई की वैल्यूज को जमा करो, डिवाइड कर दो 2 से। तो -7 3 -4 डिवाइड बाय 2 -2, 6 डिवाइड बाय 2 आंसर 3। ये मिड पॉइंट है। अच्छा भाई मिड पॉइंट निकल गया। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, एक्स बराबर होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, वाई बराबर होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। भाई मिड पॉइंट का फार्मूला है, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, दो एक्स की वैल्यूज को जमा करो, डिवाइड करो 2 से, दो वाई की वैल्यूज को जमा करो, डिवाइड करो 2 से। ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, की फर्क पैदा है? दोनों के दोनों सेम ही बात है। ठीक है, चलें। ठीक है जी, अब ये कर दिया। अब कौन सा क्वाड्रेंट है? एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, क्वाड्रेंट सेकंड है भाई। एक्स नेगेटिव
y पॉजिटिव, ये देख सकते हैं। तो क्वाड्रेंट है सेकंड। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक बात समझ आ गई होगी और चीजें डिफिकल्ट नहीं लग रही होंगी, क्योंकि चीजें मैं डिटेल में बता रहा हूं। अब आप वीडियोस को रोक सकते हो और खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि अब तो आप में ये काबिलियत डेवलप हो गई होगी। अच्छा जी, नाउ फॉर अ गिविंग simultaneously linear equation, complete the following table and find the point of intersection by graphical method। ठीक है, 0 पे 6 आंसर आया था, 1 पुट करता हूं। अब यहां पर इस वाले को यूज करता हूं, x की जगह 1 पुट करता हूं। 3 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। 6 -3 और y की वैल्यू 3 आ रही है। अब y की जगह 0 पुट कर देता हूं उसी में। जब y की जगह 0 पुट करूंगा तो 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 6। कैंसिल आउट कर लो, x की वैल्यू आ रही है 2। इजी पीजी। ना 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 दोस्तों, अब सेकंड टेबल अभी मत बनाना, पहले पहले को प्लॉट कर लेना, वरना कंफ्यूज होते हैं बच्चे। मैंने बच्चों को कंफ्यूज होते हुए बहुत देखा है। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ पहला फिल कर लो, 0 पे 6 पुट कर लो। 10 तक भी जा रहा है, अच्छा मैं देख लूं ग्राफ में 10 तक जा रहा है। 2 पे और 7 पे, तो मैक्सिमम 10 तक x की वैल्यू जा रही है, y की वैल्यू छोटी ही होगी। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक दिया है ना, एक एक कर लेता हूँ। ओके, 0,6, तो ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। चलो भाई, 0 पे पहले पुट करना है, 0 पे 6, 0 पे 6, तो ये आपका 0 है और 6 तक जाना है दोस्तों। तो 0 पे 6 ये रहा दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, 1 पे 3, 1 पे 3 ये रहा दोस्तों। उससे अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, 2 पे 0, 2 पे 0। अब देखें कि स्ट्रेट लाइन बना भी रहा है या नहीं, पहले ये भी देख लें। बिंगो, एक स्ट्रेट लाइन गुजर रही है इससे, इसका मतलब मेरा सॉल्यूशन ठीक है। अच्छा अब यार कंफ्यूज मत होइएगा, इसको चाहे आगे बढ़ा सकते हैं, हाँ बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, और उसको भी नीचे से बढ़ा सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई इतना मुश्किल नहीं। अब दूसरा भी टेबल बना लेते हैं दोस्तों। 10 पे 0, y की जगह 2 पुट करना होगा, तो x प्लस वाई में 2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 6 10, और जब 6 माइनस करूंगा तो 4 बच जाएगा। ये 6 वहां जाके माइनस होगा तो 4 बच जाएगा। अब 7 पुट करना है x की जगह, 7 + 3y इज इक्वल टू 10। 7 वहां माइनस करेंगे तो यार कितना बच जाएगा, 3, और y की जगह आंसर क्या आ गया, 1। चले अब ये भी प्लॉट कर लेते हैं यार। 10 पे 0, ये 10 पे 0, 4 पे 2, 4 पे 2, और 7 पे 1, 7 पे 1। अगर तीनों से एक
लाइन गुजरेगी तभी मानेंगे दोस्तों कि लाइन सही बनी है, ऐसे नहीं। नहीं तो फिर आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, उस गड़बड़ को ठीक करना पड़ेगा। ओके, कलर चेंज करते हैं। 10 से स्टार्ट की गाड़ी को 7 पर गया। वाह, जनाब देख सकते हैं कितनी परफेक्ट एक लाइन इससे गुजरी है, परफेक्ट गुजरी है। और ये यहां पर टकरा रहा है, और इसका सॉल्यूशन सेट होगा 1 पे 3। आखिरी ऑफकोर्स वो सॉल्यूशन सेट ही मांगता है, और क्या कहता है, नीचे कहीं ऊपर ही दिया हुआ उसने, कहता है भाई for a giving symmetrical linear graph complete the following table and find the point of intersection। भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने फाइंड कर लिया, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या सॉल्यूशन सेट आपके पास होगा 1,3। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक मेरी बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, अच्छा जी, अब ये क्या कह रहा है और हमसे क्या प्रूफ करवाने की बात कर रहा है? कह रहा है प्रूफ दैट द गिविंग ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। यार ये देखो, ये दिए हुए, हाँ, कंफ्यूज नहीं। ए भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, बी। अब डिस्टेंसेस निकालने हैं तो दोस्तों 0 से लेकर 10 तक, तो ये डिस्टेंस तो 10 है, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना। 0 से स्टार्ट किया, 10 तक गया, तो ये तो हो गया। अब ये दो डिस्टेंसेस निकालते हैं और देखते हैं इन दो डिस्टेंसेस की क्या सूरत हाल है। ए से सी का डिस्टेंस बता चुका हूं, ए से सी डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दो एक्स की वैल्यू उसको माइनस करें और स्क्वायर करें, और दो वाई की वैल्यू उसको माइनस करें और स्क्वायर करें। ओके, तो ये हो जाएगा 36, 0 माइनस 6 36, 0 माइनस 8 64, और ये हो जाएगा 100, और 100 का हो जाएगा 10। तो ए से सी आपके पास 10 के बराबर हो जाएगा, और मजे की बात ये भी 10 के बराबर था। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हो ही गई ना भाई, ठीक है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए शर्त क्या है कि दो आपके पास लेंथ बराबर होने चाहिए। तो ये हमने प्रूव कर दिया, ए से बी भी 10 है और ए से सी भी 10 है। तो ये लेंथ और ये लेंथ आपके पास, इसकी बात नहीं हो रही है, और इसको निकालने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि इसने हमसे आइसोसेलेस कहा था। तो आइसोसेलेस का मतलब होता है दो डिस्टेंसेस बराबर होना, साइड्स के दो लेंथ। ओके, सेकंड आपके पास कह रहा है कंसीडर द डायग्राम, find the midpoint of a diagonal and show that the diagonal have the same midpoint। अच्छा जी, बिल्कुल से। अब ये डायगोनल्स क्या होते हैं यार, एक वर्टेक्स से स्टार्ट अपोजिट के मिड पॉइंट पे, ये डायगोनल कहलाते हैं यार। कौन सा कोई इतना मुश्किल है यार। अच्छा, अब जाहिर बात है दो डायगोनल हो सकते हैं भाई, सीधी सी बात है। दूसरा डायगोनल कैसे निकालेंगे भाई, दूसरा डायगोनल बी से डी, ये हमारा दूसरा डायगोनल हो गया, इजी पीजी। अच्छा जी, नाउ अब ये मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पे हैं। अब ये क्या कह रहा है कि डायगोनल्स के मिड पॉइंट निकालो। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, अगर ए से सी का मिड पॉइंट निकालूंगा, मिड पॉइंट ए से सी का निकालूंगा, तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दो एक्स की वैल्यूज को जमा करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से, दो वाई की वैल्यूज को जमा करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से। तो आंसर आ रहा है 3/2, और 2/2 यानी कि 1। अच्छा, इसका मिड पॉइंट निकाल लेता हूं। मिड पॉइंट ऑफ बी डी, मिड पॉइंट ऑफ बी डी, बी से डी का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, तरीका वही, दो एक्स की वैल्यूज को जमा करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से, और दो वाई की वैल्यूज को जमा करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से। तो आंसर वही 3/2 और 1 आ रहा है। तो देखें भाई, मिड पॉइंट दोनों डायगोनल्स का सेम है, और होना भी चाहिए। ऐसी शेप को पैरेललोग्राम्स कहते हैं। खैर, वो तो एक एक्स्ट्रा नॉलेज है जो इसने भाई साहब ने हमसे मांगा था, वो हमने कंप्लीट करके दिखा दिया। ओके, 2015 का ध्यान में रखिएगा दोस्तों। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इसमें लीनियर ग्राफिंग और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों के क्वेश्चंस हैं।
चलें जी, नेक्स्ट, अ फैमिली ऑफ 3 adults and 2 children enjoy movie at a cinema for rupees 3100। ओके भाई, एक मूवी देखने का प्रोग्राम बनाया एक फैमिली में जिसमें 3 अडल्ट हैं और 2 चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, और टोटल कॉस्ट कितना आया है, 3100 आया है। दिस कैन बी एक्सप्रेस, ऑलरेडी बता दिया, बताओ यार इक्वेशन, 3 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स y इज इक्वल टू 300। ये x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ अडल्ट्स, नंबर, बल्कि ये x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ अडल्ट्स नहीं, यहां पर x रिप्रेजेंट कर रहा होगा प्राइस, यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा होगा प्राइस ऑफ अडल्ट टिकट, और यहां पर y रिप्रेजेंट कर रहा होगा प्राइस ऑफ चिल्ड्रन टिकट। ऑफ कोर्स ना यार, 3 टाइम्स ऑफ x, यानी ये अगर x रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस ऑफ अडल्ट, तो 3 टाइम्स ऑफ दिस टिकट्स अमाउंट प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस टिकट अमाउंट, टोटल हमारे पास 3100 होना चाहिए। ऑलरेडी यही चीजें उसने यहाँ पर एक्सप्रेस की है। अब नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट देयर अंकल एंड हिज 2 चिल्ड्रन जॉइंड देम फॉर अनदर मूवी। अब कहता है नेक्स्ट वीक देयर अंकल एंड, उनके अंकल ने, एंड हिज 2 चिल्ड्रन, और उसके 2 चिल्ड्रन ने, ज्वाइन देम फॉर अनदर मूवी एंड द टोटल कॉस्ट इतना आ गया। तो एक अंकल यानी अडल्ट, तो अब की बार टोटल 4 अडल्ट हो गए, पिछली बार 3 थे ना, अंकल भी आ गया, और 2 और चिल्ड्रन हो गए, पिछली बार 2 थे तो 4 चिल्ड्रन हो गए टोटल, और अब की बार खर्चा कितना आया, 4800। ओके, ये पहली इक्वेशन बन गई है, दूसरी इक्वेशन बन गई है। अभी कह रहा है कि टिकट्स के कॉस्ट बताइए, कहता है अज्यूमिंग द कॉस्ट ऑफ अ टिकट रिमेन द सेम, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अ चिल्ड्रन, यानी y की वैल्यू पूछ रहा है, चिल्ड्रन बेसिकली y की वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है। चलें जी, अब हमारे पास इसकी समरी ये है कि पहली इक्वेशन हमारे पास ये है, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है। अब आप क्या करें, वेरी सिंपल, मैं यूज करूंगा एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर बल्कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो बल्कि यार सेकंड को सिंप्लीफाई कर सकता हूं ना, 4 कॉमन ले लेता हूं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4800, 4 का टेबल लगाऊंगा, तो 1 टाइम्स 2 टाइम्स 00, यानी नेक्स्ट इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 1200। ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है ना, सेकंड इक्वेशन हो गई। सो अब मैं सिंपल सा x को एलिमिनेट करूंगा ताकि y मुझे मिल जाए, और y का आंसर चाहिए, तो मैं सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3, तो क्या हो जाएगा ये 3x प्लस 3y, और ये 3600 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन 3। अब मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 1, बिल्कुल बेसिक है यार, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3600, और इक्वेशन 1 है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3100। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना, कैंसिल आउट, यहां बचेगा y, और 36 में से 35, तो यहां बचेगा 500। तो अडल्ट की टिकट के जो प्राइस थे, वो अडल्ट बोल रहा हूँ, चिल्ड्रन की टिकट के जो प्राइस थे वो 500 रुपीज थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी, आगे मूव कर जाते हैं। अ सर्किल हैविंग सेंटर O shows in the below, find the coordinates of a point O। यार ओ सेंटर पॉइंट हो तो ये मिड पॉइंट होता है। ओके, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, बहुत इजी पीसी सा क्वेश्चन है। तो O इज द सेंटर पॉइंट, इसको मैं कह देता हूं x, y। तो x कैसे मिलेगा,
दो एक्स की वैल्यूज को जमा करो और डिवाइड कर दो 2 से, और y कैसे मिलेगा, दो y की वैल्यूज को जमा करो और डिवाइड कर दो 2 से। भाई ये y की वैल्यूज होती हैं और ये x की वैल्यूज, तो सिंपल है भाई, प्लस माइनस माइनस, दो रेडिकल 5 में से एक रेडिकल 5 निकाल दो तो एक रेडिकल 5 बच जाएगा। दो रेडिकल 5 में से जब रेडिकल 5 लिखा हुआ यानी माइनस रेडिकल 5, यानी एक रेडिकल 5 निकालना है तो फिर एक रेडिकल 5 बच जाएगा, जिसको लिखते हैं रेडिकल 5 डिवाइड बाय 2। और y, एक रेडिकल 5 और एक रेडिकल 5 ये हो जाएंगे दो रेडिकल 5 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, ये मिल गया मेरा, ये मिल गया मेरा मिड पॉइंट्स। ओके जी, और मुझे 3 मार्क्स मिल गए। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है द डायग्राम शोज अ स्मॉल गार्डन विच इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, रेगुलर जिनकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, इसे कहते हैं रेगुलर। पेंटागन मतलब 5 साइडेड फिगर, अ पॉलीगन हैविंग 5 इक्वल साइड। इफ अ चिल्ड्रन वॉक ऑन ऑल द एजेस, भाई चिल्ड्रन ने वॉक ऑल द एजेस किए, what is the distance that they cover। भाई यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां भी चले, यहां भी चले, यहां भी चले, यहां भी चले और वापस आ गए, तो इसका मतलब मुझे पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर के लिए मुझे एक लेंथ फाइंड करनी होगी। डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत सिंपल है, तो अगर मैं इसका डिस्टेंस, इसको मैं ए कह दूं और इसको मैं बी कह दूं, तो ए से बी का डिस्टेंस मतलब दो एक्स की वैल्यूज को माइनस करो, -5 माइनस -3 होल स्क्वायर, और दो y की वैल्यूज को माइनस करो, तो -3 माइनस -10 होल स्क्वायर। अच्छा भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 + 3 होल स्क्वायर, और -3 + 10 होल स्क्वायर, तो यहां बचेगा -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, 7 का स्क्वायर 49, इसको ऐड करेंगे तो 58 हो जाएगा। अब सिंपल, ये भी रेडिकल 58, ये भी रेडिकल 58, ये भी रेडिकल 58, ये भी रेडिकल, ये भी, यानी सबको जमा करना है। अब ये कितने, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब ये होगा 5 रेडिकल 58, और ये मेरा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी, इजी पीजी है। अच्छा जी, अभी अभी सॉल्व किया था हमने, y के लिए सॉल्व करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था भाई, अगर y के लिए सॉल्व करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो x को खत्म कर दें। इक्वेशन नंबर 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 4y, और 2 से मल्टीप्लाई करने पर 18, 10 11 2 3। अच्छा जी, अब मैं क्या करूंगा, ये मेरी सेकंड, ये मेरी थर्ड, मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा थर्ड बाय सेकंड, तो थर्ड है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 318, सेकंड है 2x प्लस y इज इक्वल टू 147, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, तो 3y बच जाएंगे, 8 में से 7 जाएंगे, एक बचेगा, और एक में से 4 तो जा नहीं सकते, 11 में से 4 6 और 1 7 बच जाएगा, दो से में एक, तो एक बच जाएगा। बिल्कुल 3 से डिवाइड होता है ये, कितनी दफा जाएगा, 5 25 2 और 7 57, और y का आंसर 57 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये इजी पीजी से क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे, रिपीटेशन ही आपके पास हुई और कुछ नहीं है यार। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास अ मैप इज ड्रॉ, a map is draw in a Cartesian plane। अब कार्टेशियन प्लेन क्या होते हैं, लैंग्वेज में मत घबराएं, कार्टेशियन प्लेन ये होता है, दिस इज योर कार्टेशियन प्लेन। ये जो हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं ना, इसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। डोंट वरी, देखते हैं क्या बोल रहा है ये। A map is drawn in a Cartesian plane
Town A is located 4,3. Town B is located at 10,11. If a bus travel in a straight line from town A to town B, then find the distance between these two towns. इतना आसान यार. ये कह रहा है कि एक पॉइंट है, ये कहीं 4 है और ये कहीं 3 है. चलें जी, ये हमारा 4,3 है, ये टाउन ए है. और दूसरा दे रहा है 10 आगे जाके कहीं 10,11 कहीं इधर होगा. ये हमारा टाउन बी है 10,11 टाउन बी. तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बताना है. और यार डिस्टेंस फार्मूला यूज करो. टाउन ए बी का डिस्टेंस, दो एक्स की वैल्यूज को माइनस करो, 4-10 होल स्क्वायर, दो वाई की वैल्यूज को माइनस करो यार. तो 4 में से 10 जाएंगे -6 का स्क्वायर 36, 3 में से 11 जाएंगे 8, 8 का स्क्वायर 64. जनाब ये तो 100 हो रहा है और इनके दरमियान डिस्टेंस 10 है. इजी पीजी. चलें जी, नेक्स्ट आपके पास इफ द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट लाइज ऑन अ ओरिजिन एंड वन एंड पॉइंट इज दिस वन. चलें जी, मैं इसको अलग से बना लेता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि बेसिकली बोल क्या रहा है. फाइंड द अदर एंड पॉइंट. अच्छा, अब ये बोल रहा है, देखें ये कह रहा है मिड पॉइंट है किसी एक लाइन सेगमेंट का जो है ओरिजिन. ये बोल रहा है इफ द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट लाइज इन अ ओरिजिन एंड वन एंड पॉइंट इज 2a माइनस 3b. 2a माइनस 3b. ओके, ये एक लाइन सेगमेंट है, लाई कर रही है ओरिजिन पे और इसका एक पॉइंट दिया हुआ है 2a माइनस 3b. कह रहा है इसका दूसरा एंड पॉइंट बताओ जिसको हम कहते हैं x1 कॉमा y1. x1 कॉमा y1. इजी पीजी काम है यार, कौन सा कोई मुश्किल काम है. भाई ये जीरो कैसे मिला होगा? जीरो तब मिला होगा जब 2a में ऐड किया होगा x1 को, डिवाइड किया होगा 2 से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये जीरो ही हो जाएगा. 2a प्लस x1, x1 फाइंड करना तो ये माइनस का 2a हो गया. सिमिलरली अगेन जीरो ही है, जीरो मिला होगा जब y1 में ऐड किया होगा -3b, -3b को ऐड किया होगा, डिवाइड किया होगा 2 से, क्रॉस मल्टीप्लाई 0, y1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू y1 माइनस 3b. और y1 किसके बराबर हो गया? प्लस का 3b. यानी ये जो पॉइंट होगा ये बेसिकली क्या होना चाहिए? माइनस का 2a कॉमा 3b. सिंपल. उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात भी समझ आ गई होगी. ओके, 2017 पे आ गया हूं. Draw a line y is equal to 3, y is equal to minus x and y is equal to minus 3 plus 3 minus 3 on the giving paper and find the point of intersection. Easy peasy है यार, easy peasy. अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है y is equal to 3 और y is equal to minus 3, ये तो y is equal to 3 हॉरिजॉन्टल लाइन होगी. पहले तो मैं एक्सिस बना लूंगा यार, थोड़ा इसको छोटा करूं ताकि आप इसको देख सको विजिबल तरीके से. चलो ये हम बना रहे हैं एक्स एक्सिस और ये बना रहे हैं हम वाई एक्सिस. ठीक है, तो कहां तक जा रहा है? -3 और 3 तक ना. इजी पीजी ये भी. तो 1 2 ये 3 होगा और 1 1 2 ये -3 होगा. अच्छा ज़हन में रखो, अगर y इज इक्वल टू 3 है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो 3 से गुजरेगी. सो इस बात में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं. ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और कहां से गुजरेगी? 3 से. तो ये ऐसे होगी, ये लाइन. ठीक है, अगर
x इज इक्वल टू -3 है, तो ये वर्टिकल लाइन होगी जो -3 से गुजरेगी। तो ये 1 2 ये -3 है, तो ये वर्टिकल लाइन है। ये -3 से गुजरे, ऐसे वर्टिकली बनेगी। ठीक है भाई, ये सादा सा तरीका बता रहा हूं आपको। और y इज इक्वल टू -x, छोटा सा टेबल, वैसे उनका भी टेबल बन सकता है, पर इसका छोटा सा टेबल बना दो, y इज इक्वल टू -x का, दो वैल्यूज का, एक्स वाई। देखो भाई, अगर तुम उसमें 1 पुट करोगे x की जगह, तो y का आंसर आएगा -1, और अगर तुम 0 पुट करोगे तो आंसर आएगा 0। x की वैल्यू जाए, 2 पॉइंट्स पुट कर लो खाली। तो मैं इसमें भी कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप वाजे तौर पर फर्क देख सको। तो 1.0, 0 है, दूसरा पॉइंट है, जब तुमने 1 पुट किया तो आंसर -1 आया। तो भाई 2 पॉइंट काफी होते हैं यार, है ना, 2 पॉइंट काफी होते हैं एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो ये लाइन ऐसी होगी, ये लाइन होगी ऐसे। और ऑफ कोर्स यार, तीनों कहाँ मीट कर रही हैं? तीनों मीट कर रही हैं यहाँ पर, ये पॉइंट पे, ये ब्लैक वाली, ये ब्लू वाली और ये ग्रीन वाली यहाँ पर। और ये पॉइंट का है -3, 3। तो ये हमने इसका इंटरसेक्ट पॉइंट भी फाइंड कर लिया, इजी बीजी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी आपको समझ आ गई होगी और बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। ओके, नेक्स्ट कहता है इफ द डायामीटर, ये डायामीटर है भाई, ये डायामीटर है। इफ द डायामीटर ऑफ अ गिविंग सर्किल इज ओ, फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायामीटर एंड द रेडियस। तो डायामीटर की लेंथ मतलब ए से बी की लेंथ, इजी पीजी यार। दो एक्स की वैल्यू 5 माइनस -3, 5 माइनस फार्मूले का -3, दो एक्स की वैल्यू उसको माइनस कर दो, और दो वाई की -5 माइनस -1, -5 माइनस -1, माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर 64, माइनस माइनस प्लस, -5 +1 -4, -4 का स्क्वायर 16। तो ये हो जाएगा रेडिकल 80। और रेडिकल 80, और अगर इसका रेडियस फाइंड करना है, जैसे इसको 2 से डिवाइड कर दें, जैसे रेडिकल 80 को लिखा जा सकता है 16, आई थिंक 16 का मल्टीपल होता है ये रेडिकल 80। तो अगर मैं रेडिकल 80 को डिवाइड कर दूंगा 16 से, तो आंसर आ जाएगा 5। यानी रेडिकल 80 को लिख सकता हूँ 16 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसका मतलब रेडिकल ये 16 4 की फॉर्म हो जाएगा। तो ये डायामीटर तो मिल गया मुझे। अब रेडियस क्या होता है? रेडियस डायामीटर का आधा होता है, यानी इसी को 2 से डिवाइड कर दें, तो इसका मतलब रेडियस ये होगा। तो जनाब ये रेडियस और ये डायामीटर जो हमसे इसने मांगा था। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट। इफ ए सी एंड बी डी आर दी रोम्बस, ए बी एंड बी डी आर diagonals of the giving parallelogram ABCD, the midpoints of a diagonal AC is, अच्छा मिड पॉइंट दिया हुआ है, AC का मिड पॉइंट ये मिड पॉइंट होता है 5,6 दिया हुआ है, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, डी दिया हुआ है ये आर दिस वन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी की वैल्यू फाइंड, इजी पीजी यार। ये मिड पॉइंट होता है यार, ये मिड पॉइंट होता है, रोम्बस का ये मिड पॉइंट होता है। तो 5 कैसे मिला होगा? 5 मिला होगा जब 2 से ऐड किया होगा x को और डिवाइड किया होगा 2 से, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 बराबर हो जाएगा 2 प्लस एक्स के, तो कुछ नहीं है, 2 को वहां मूव कर दिया तो 8 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सिंपल। और अगला कैसे मिलेगा? अगला मिलेगा 6 मिला होगा जब मैंने -2 को जमा किया होगा y से और डिवाइड किया होगा 2 से, क्रॉस मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू -2 प्लस वाई, -2 वहां ऐड हो जाएगा तो 14 हो जाएगा। और इसका मतलब ये जो मिड पॉइंट, ये जो बी पॉइंट है, ये आपके पास 8,4 हो जाएगा।
उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी, यही मालूम कर रहा था। फाइंड द कॉपी एंड जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई भाई रोम्बस का होता ही मिड पॉइंट है। ओके, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 अब करते हैं, चलें। ओके, ये ऑलरेडी हम ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं, तो ये दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर द इक्वेशन 3x minus 5y is equal to 15 and draw its graph on a giving graph। ओके भाई, पहले तो ये इक्वेशन लिख लो और टेबल फिल करना है। 3x minus 5y is equal to 15। तो सबसे पहले x की वैल्यू 0, तो 30 माइनस 5y इज इक्वल टू 15। ये तो खत्म हो जाएगा, 5 वन जा 5 थ्री जा, माइनस मत भूलिएगा, y की वैल्यू -3। तो इसका मतलब 0 पुट किया तो आंसर -3। अब y की जगह 0 पुट करते हैं, यानी y इज इक्वल टू 0 जैसे इसने कहा, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15। 3x y की जगह 0, तो अब ये खत्म हो जाएगा, 3 वन जा 3 फाइव जा, x की वैल्यू आ जाएगी 5। और जनाब अब y की जगह हमने पुट करना है 3, तो मैंने y की जगह यहां 3 पुट करूंगा, 3x माइनस 5y की जगह 3 इज इक्वल टू 15। तो 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 15। -15 वहां जाएगा तो प्लस के 15 हो जाएगा, तो एड अप पे 30 हो जाएगा और x का आंसर आ जाएगा 10। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये टेबल फिल करना तो आपको आ गया होगा। अब जल्दी जल्दी से स्केलिंग कर लेते हैं। पहले एक्सिस बना लेता हूं और चेक करूं मुझे क्या क्या प्लॉट करना है यार। भाई 10 तक गया है x की वैल्यू और y की वैल्यू 3 से -3, तो 10 तक किया है 3 से -3। ओके, तो अगर इधर दूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्सेस होंगे। चलो स्केलिंग कर लेते हैं जैसे ये चाह रहे हैं। यहां बना लेते हैं, चलो एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ओके जी, अगर ये ओरिजिन है तो मुझे 10 चाहिए, 1 2 3 4 5। मैं अगर एक इसको 5 कह दूं, 1 2 3 4 5, ये 5 होगा, ये 10 होगा। तो ऐसे करता हूं, अगर इसको 5 कहूंगा तो ये 10 हो जाएगा। थोड़ा सा स्केल बढ़ा लेता हूं और मुझे वाई एक्स पे मैक्सिमम 10 तक जाना है। जी बिल्कुल 10 तक जाना है। 5, तो ये 2 बॉक्सेस 10, यानी मैंने 10 बॉक्सेस को 5 कहा है, तो इसका मतलब ये है कि मैं 10 बॉक्सेस को 5 के बराबर कहा है ना, तो 5 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 0.5। तो एक बॉक्स 0.5 के बराबर है। 0.5 ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये 5। ओके, अब वाई एक्सिस में मैक्सिमम कितना गया है वो भी देख लेते हैं। स्केलिंग आप जो भी चाहें कर सकते हैं, इट्स रियली अप टू यू। तो इसमें बेशक अगर 1 1 1 भी कहूं तो गलत नहीं रहेगा। तो इसको एक बॉक्स को 1 2 3 4 और नीचे आपके पास -1 -2 -3। चलें जी, अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं दोस्तों। 0 पे -3, कलर भी चेंज कर लेता हूं ताकि आप बेहतर तरीके से देख सकें।
0 पे -3, तो ये 0 पे -3। ओके, नेक्स्ट 5 पे 0, तो 5 पे 0 ये रहा। और नेक्स्ट आपके पास क्या है? ओहो, नेक्स्ट आपके पास है नेक्स्ट आपके पास है 0 पे 5, 5 इस पे ये भी कर दिया था हमने। नेक्स्ट आपके पास है 10 पे 3। ओके, 10 पे 3, तो ये 10 है और ये 3। जरा आप क्रॉस करते हैं, लाइन बना लेते हैं। इधर से आया इधर, और जितना नीचे जा सके। ये मैं जरा सा इसको ऐसे करूंगा तो एक ही जगह पर तीनों मीट करेंगे, एक लाइन की फॉर्मेशन बनेगी। ओके, इसको चाहे तो जितना चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये लाइन आपके पास बन गई है। ओके जी, उम्मीद करता हूं दोस्तों जो उन्होंने डिमांड की थी वो डिमांड हमने पूरी कर दी है, और 4 मार्क्स हमने सिक्योर कर लिए हैं। चलें जी, 2018 की बात पे आ जाते हैं। प्रूव दैट द पॉइंट दिस वन आर कोलिनियर। तो भाई ये 3 पॉइंट्स दिए मैं, और अगर मैं इसको जस्ट कोलिनियर का आइडिया डेवलप करने के लिए एक ग्राफ बना लूं, तो आपके पास एक आइडिया आ जाएगा कि कोलिनियर होता क्या है। नाउ ये हो जाएगा आपके पास 0,0, और कहीं ये 3, कहीं ये 4 होगा, और फिर 6, कहीं आपके पास 8 होगा। ये क्या है? 3,4। और हमने क्या शो करना है कि ये एक ही एक ही लाइन पर चल रहे हैं। इसका मतलब मैं इसको ओ कह सकता हूँ, इसको ए कह सकता हूँ, और इसको बी कह सकता हूँ। मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे ये प्रूफ करना है कि ओ से बी का डिस्टेंस अगर मैं लूं, तो वो दो हिस्सों पे होगा, ओ ए प्लस ए बी। ये डिस्टेंस बराबर होंगे। तो चलें जी, डिस्टेंसेस दिए हैं, मैं जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। ओ से बी का डिस्टेंस पहले निकालता हूं। ओ से बी का डिस्टेंस क्या है? तो ओ से बी का डिस्टेंस आपके पास है 0 - 3, बल्कि 0 - 6 होल स्क्वायर, और 0 - 8 होल स्क्वायर। 0 - 6 स्क्वायर तो सिर्फ 6, 6 का 36। 0 - 8 स्क्वायर तो 8 का 64, और इसका आंसर आ जाएगा 10। तो ये ओ बी का डिस्टेंस आ गया। अच्छा जी, अब मैं ओ ए का डिस्टेंस भी निकाल लेता हूं। तो 0 - 3 होल स्क्वायर, और 0 - 4 होल स्क्वायर। तो यहाँ -3 बचेगा, और -4 जिसका स्क्वायर 9 और 16 होता है, और इसकी लेंथ निकालूंगा तो 25। इसका आंसर 5 आ गया। ओके, ए से बी। तो 3 - 6, तो भाई 3 - 6 - 3 बचेगा, -3 का स्क्वायर, और 4 - 8 -4 का स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा 9 + 16 25। आंसर हो जाएगा 5। बिंगो। ओ से बी 10 के बराबर था, ओ से ए 5, और ए से बी 5। तो ये हमने इसको वेरीफाई कर दिया। 10 = 10। तो पहला तो हमने कर दिया है भाई।
अब दूसरे की बारी है। दूसरे में क्या कह रहा है, चलें इसके लिए मुझे फिगर चाहिए होगी तो कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप दोनों में डिफरेंस देख सकें। कहता है इन द गिविंग, अभी मैं इसको फिगर में ही करूंगा। इन द गिविंग डायग्राम टू सर्कल्स ए बी हैव अ सेम रेडियाई। सेम रेडियाई मतलब दोनों का रेडियस सेम है। ये रेडियस सेम है, ये रेडियस है और ये रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है। बी इज द सेंटर ऑफ फर्स्ट और सी इज द सेंटर ऑफ सेकंड। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 3,6, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 3,8, तो हमें क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सेंटर। ये सेंटर इसका है, सी के फाइंड करना है, जिसको मैं x1 और y1 कह देता हूं। भाई ये सेंटर पॉइंट है, इस सर्किल के लिए तो मिड पॉइंट होगा। तो इसका मतलब ये है, ये 3 कैसे मिला होगा, जब 3 में, इस 3 में जमा किया होगा आपने x1 और डिवाइड किया होगा 2 से, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 बराबर हो जाएगा 3 प्लस x1। ये मैंने 3 माइनस कर दिया तो x1 बराबर हो जाएगा 3। सिमिलरली ये 8 कैसे मिला होगा, 8 मिला होगा जब 6 में आपने ऐड किया होगा x1 डिवाइड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 16 बराबर हो जाएगा 6 प्लस y1। 6 माइनस कर दिया तो 10 हो जाएगा। तो ये आपके पास ये पॉइंट, यानी ये 2 पॉइंट्स होंगे, पहला पॉइंट 3 और दूसरा 10, तो ये हो जाएगा 3,10। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी बिल्कुल समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है। अच्छा जी, अब फोर्थ सॉल्व करते हैं। अब इस ईयर का फोर्थ जो क्वेश्चन आपके पास आया था वो ये आया था, गिविंग दैट 1,a/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन। भाई यानी कि जब इन दो इक्वेशंस को आप सॉल्व किया होगा तो दोनों को जो सेटिस्फाई कर रहा होगा पॉइंट वो a1,a/2 है। तो ये कहता है, ये इसने गिविंग दिया हुआ है, अ लाइन 2x plus 3y is equal to 8 is showing in a given graph. One on the same graph, draw another line. एक लाइन ऑलरेडी ड्रॉ हुआ है। अब इस ग्राफ में मुझे क्या करना है, ये लाइन ड्रॉ करनी है बाय टेकिंग एनी 2 पॉइंट्स। तो जल्दी से एक छोटा सा टेबल बना लेता हूं दो वैल्यूज का। x, y। तो ऐसे करता हूं, x की जगह अगर 0 ले लूं और फिर मैं ऐसा करूंगा y की जगह 0 ले लूंगा। तो अगर x की जगह 0 लूंगा तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। और अगर y की जगह 0 लूंगा तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो मेरे दो फेवरेट पॉइंट्स तो ये हैं। आप कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं, इट्स रियली अप टू यू। और मैं इसमें प्लॉट कर देता हूं इस ग्राफ में। तो 0,3, अगर ये 2 है ये 3 होगा और 3,0 ये रहा। और जल्दी से एक लाइन इसमें से गुजार देता हूं, कलर चेंज कर लेता हूं ताकि दोनों लाइंस में डिफरेंस वाजे नजर आए। आप इस लाइन को जितना चाहें एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, ऑफ कोर्स ये लाइन टकरा कहाँ रही है, यहां पर टकरा रही है, जो बेसिकली पॉइंट होगा 1,2। तो ऑफ कोर्स इसने दिखाया था ऊपर ऑलरेडी, 1 तो दिखाया था। इसका मतलब 2 एक्चुअली a/2 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि सोल्यूशन उसने ऑलरेडी दे दिया था। तो 1 तो 1 है, इसका मतलब a/2 किसके बराबर होना चाहिए, 2 के। और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो
2 2 जा 4, ए की वैल्यू 4 हो जाएगी। और उसने ये ए की वैल्यू हमसे फाइंड भी करवाई थी। खैर, फाइंड द ग्राफ एंड फाइंड द सॉल्यूशन सेट, ये मैंने सॉल्यूशन सेट भी बी वाला फाइंड कर लिया और मैंने ए की वैल्यू भी फाइंड कर ली। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी और इतनी डिफिकल्ट नहीं लगी होगी। अच्छा जी, अगेन आपके पास नेक्स्ट है, कह रहा है फॉर द गिविंग पॉइंट्स एम पी एन whose coordinates are this one, find the value of k such that mn upon np is equal to k upon 1। ओके, अब इसका मतलब क्या है कि मैं m से फॉर अ गिविंग पॉइंट्स, ये मेरा m है, ये मेरा p है और ये मेरा n है। तो कह रहा है एन एम और एम पी का अगर मैं डिस्टेंस लेके रेशो लूं तो वो के रेशो 1 के बराबर है। आप यहां से मुझे के की वैल्यू बताओ। ठीक है जी, कर लेते हैं। एम एन अपॉन एन पी इज इक्वल टू के अपॉन 1, के ही लिख दें। सो एन एम एन का डिस्टेंस निकाल लेता हूं। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, एम से एन, तो 1 माइनस माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर, और 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम से पी। एम से पी, अब इसका 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 होल स्क्वायर, और 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 होल स्क्वायर। मैं किसका ले रहा हूं, एम से पी का डिस्टेंस, किसके बराबर है, के। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 1 0, ये तो खत्म हो जाएगा। ओके, ये जीरो ही हो जाएगा। डिवाइड में 1 माइनस 0, तो ये 1, 1 का स्क्वायर 1, और 1 माइनस 1 0, वो तो कुछ भी नहीं है, इज इक्वल टू के। चलें, 4 का रेडिकल 0 हटा दे, 4 का रेडिकल 2 है, 1 प्लस 0 1, 1 का रेडिकल 1 है, इज इक्वल टू के, और के का आंसर आ रहा है 2। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अगेन रिपीटिशन रिपीटिशन रिपीटिशन। चलें, बी कुछ मजेदार टेक्निकल सा लग रहा है आपके पास। द मिड पॉइंट ऑफ दिस वन एंड दिस वन, कहता है अगर मैंने इन दोनों का मिड पॉइंट लिया तो ए कॉमा बी है। यानी ए कब आया होगा, जब एक्स को जमा किया होगा वाई के साथ और डिवाइड कर दिया होगा 2 के साथ, तो ये ए की वैल्यू आ गई। और ये बी कब आया होगा, जब -3 को ऐड किया होगा 7 के साथ, क्योंकि ए और बी मिड पॉइंट है ना, और डिवाइड 2 से। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास 7 में 3 4, 4 डिवाइड बाई 2, बी का आंसर 2 आ गया। तो हमसे मांग क्या रहा है, जब ए में बी माइनस करूं तो इसके बराबर होना चाहिए। ओके, ए माइनस बी, ए की वैल्यू है एक्स प्लस वाई अपॉन 2, माइनस बी की वैल्यू है -2। इजी पीजी क्वेश्चन है यार। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन 2, एलसीएम ले लेता हूं, 2 एलसीएम, और ये 2 2 से मल्टीप्लाई -4 हो जाएगा, जिसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, एलसीएम ऐसे बाहर रख सकता हूं, तो एक्स प्लस वाई -4, और यही प्रूफ करना था। उम्मीद करता हूं ये इजी पीजी सा क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। ओके, अब 2023 में आ चुका हूं दोस्तों। अगेन रिपीटिशन है यार, रिपीटिशन रिपीटिशन एंड रिपीटिशन। चलें फिल करते हैं, बाई की जगह 3 पुट करते हैं। 3 बराबर होगा 6 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 हो जाएगा। 6 माइनस 3x, 3x वहां ले आता हूँ, 6 को यहाँ ले आता हूँ, तो 6 माइनस 6, ये तो 0 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 0, और x 3, 0 से 3 डिवाइड करेंगे तो तब भी 0 आएगा। बिंगो, 0। 4 रख लेते हैं x की जगह, तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3, 4 डिवाइड बाई 2, y -12 प्लस 6, -6 डिवाइड बाई 2, और y की वैल्यू -3। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 2 मार्क्स की वैल्यूज वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। ड्रॉ ग्राफ ऑफ गिविंग यूजिंग द वैल्यूज इन पार्ट 1, जी कर लेते हैं भाई साहब।
पहला पॉइंट क्या था 0,3, जीरो कॉमा थ्री ये रहा। दूसरा पॉइंट क्या निकाला था भाई साहब, दूसरा पॉइंट निकाला था हमने 4,-3, 4,-3 ये रहा। चलें जी लाइन गुजार देते हैं इसमें से, और ऐसे ही ये लाइन आगे भी एक्सटेंड हो सकती, जितनी चाहो एक्सटेंड कर दो। अच्छा जी ये भी हो गया। नेक्स्ट आपके पास अगेन क्वेश्चन रिपीटिशन वाला, कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट होते जा रहे हैं। इन द डायग्राम ऑफ सर्किल विद सेंटर ओ इज गिविंग द एंड पॉइंट्स, ये एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ओ एंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल। ओ पॉइंट मिड पॉइंट होता है सर्किल का, कितनी बार रिपीट हो चुका है। अगर मैं इसको x, y कह दूं तो ये x कैसे मिलेगा दोस्तों, ये x मिलेगा 5 में से 9 जमा करना होगा, डिवाइड बाय 2। और ये y कैसे मिलेगा दोस्तों, 6 + 9 डिवाइडेड बाय 2। तो x हो जाएगा 9 + 5, ये हो जाएगा 14 डिवाइड बाय 2, आंसर आ जाएगा 7। और ये y ये हो जाएगा आपके पास 15 डिवाइड बाय 2, और आंसर हो जाएगा 7.5। अच्छा जी ये हो गया हमारे पास क्या है, सेंटर पॉइंट मिल गए। 6 + 9 15, यस। अब मुझे क्या फाइंड करना, रेडियस। रेडियस ये लेंथ होती है। चाहो तो आप ऐसे कर लो कि P से Q का डिस्टेंस लो, 2 से डिवाइड कर दो। भाई रेडियस डायमीटर का आधा रेडियस होता है। इससे क्या फायदा होगा, पॉइंट्स की वैल्यू से जान छुट जाएगी। नहीं तो कोई इशू नहीं है, पॉइंट्स का मैंने वैसे ले लिया, ये डिस्टेंस ले लो। इसको मैं O कह रहा हूँ, O से P का डिस्टेंस ले लो। ओ पी का डिस्टेंस कौन सा कोई इतना मुश्किल है। तो 5 - 7 होल स्क्वायर, और 6 - 7.5 होल स्क्वायर। तो 5 - 7 -2, -2 का स्क्वायर 4, 6 - 1.5, और 6 - 7.5। 7.5 से अगर 6 निकालेंगे तो ऑफकोर्स 1.5 माइनस के बचेंगे, और 1.5 का अगर मैं डायरेक्टली स्क्वायर निकाल दूं ना तो 2.25 है। और इन दोनों को ऐड करूंगा 4 के साथ तो आंसर आएगा 6.25। और मिस्टर कैलकुलेटर से कहूंगा कि ये इस आंसर का वो करो, तो वो आंसर दे रहा है 2.5। तो ये मेरा रेडियस आ जाएगा 2.5। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाला भी समझ आ गया होगा, इजी पीजी है। और लास्ट ईयर जनाब ये तो रिपीट हुआ है, अभी डिस्कस किया भी था, ये तो रिपीट हो गया। चलें खाली ये रह गया क्वेश्चन, यूज दी algebraic method to find the values of x and y for the equation। भाई x और y दोनों की वैल्यूज फाइंड करना है। तो पहली इक्वेशन क्या है, x + 2y = 8, ये मेरी पहली इक्वेशन। और दूसरी में मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, तो x + y = 16 कैंसिल आउट कर दिया मैंने। तो x + y = 8, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। बल्कि मैं ऐसे करता हूं, इसको कैंसिल आउट नहीं करता हूं क्योंकि जल्दी सॉल्व हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x + 2y = 16। मैं करता हूं सब्ट्रैक्ट करता हूं सेकेंड इक्वेशन को बाय फर्स्ट इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन 2x + 2y = 16, फर्स्ट इक्वेशन x + 2y = x। सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस माइनस माइनस, खत्म, यहाँ x बचेगा, 16 में से 8 जाएंगे तो 8, और ये x की वैल्यू मैं पुट कर लूंगा, x = 8 इन फर्स्ट इक्वेशन। x की जगह 8 + 2y = 8, 8 वहां जाएगा, 2y = 8 - 8, और y बराबर हो जाएगा 0/2। 8 - 8 0, 2 से डिवाइड कर दूंगा और y की वैल्यू आ जाएगी 2। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी बिल्कुल समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। ये क्वेश्चन मैंने अभी 2019 में शायद सॉल्व किया था, और इस तरह से ये टॉपिकल पास पेपर
कंप्लीट होता है। यस लेंदी है पर 2 चैप्टर हैं, 2008 से 2024 तक पूरे सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पसंद आए होंगे। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।